आज एक बार फिर से पीएचई डेली वेजेस ने जो है वो स्ट्राइक की और रोडों के ऊपर जो है वो दोबारा से नजर आए और उन्होंने ये तक कह दिया कि 30 तारीख तक का जो है वो डेडलाइन दी जाती है और उसके बाद अगर कभी भी अमित शाह जी जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो वह उनका स्वागत जो है वो काले झंडों के साथ जो है उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन इसी बीच रविंदर रैना जी भी वहां पे पहुंचे और रविंदर रैना जी का क्या कहना था वो अब तक पहुंचाने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। एलजी साहब के साथ मिलने के बाद सुनो ना, अगर हमारा मसला हल नहीं होता जी मीडिया वाले सारे कवरेज करें ऑन रिकॉर्ड। अगर एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बिल्कुल। बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी, एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये दो चीजें, दो सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+, हमें कोई ऐतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते हमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो रैना साहब माफी चाहता हूं, सामने बोल रहा हूं, जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी, ये हम रैली नहीं होने देंगे। और मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है, हमने हक आपसे लेना है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा, ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो सकता तो रैना साहब को रिजाइन करके, प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करके हमारे साथ धरने पे आना होगा। हम 60,000 लोग रैना साहब के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आप आओ, जवाब दो। जो रवि हंस जी ने, राजेंद्र जी ने, नवदीप जी ने, ये जो सारे विषय इन्होंने बताए हैं, ये इनकी तकलीफ है। सर प्लीज, और लड़ाई होता देखो रवि जी, मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ। देखो, मेरे दिल में आपके लिए दर्द था तो मैं पैदल चल के आपके पास आया ना। पूछो। और दूसरा, इन्होंने कहा जैसे रवि हंस जी ने कहा, अभी हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस सारे आपके आंदोलन और ये सारे विषय उनसे डिस्कस करेंगे और मुझे यकीन है कि इस पर अभी दो दिन पहले ही जो सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट है जी, उसको लेकर भी हमने बड़ी जोर और शोर से दिल्ली के अंदर भी बात की है जनाब, कि जब तक रेगुलराइजेशन होती सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू कर दिया जाए। आपकी हर एक मांग हमारी मांग है। जो बातें रवि हंस जी ने यहाँ कही हैं, इसके बाद गवर्नर साहब, मुझे लगता है कि यहाँ मसला हल होगा। और अमित शाह साहब जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ जब उनका टूर होगा, यकीनन आप सब हमारे साथी हो, यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट को चलाने वाले साथी हो, और गृह मंत्री हमारे हैं, हमारे देश के हैं, जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। जैसे मुझे उनसे अपनी बात रखने का हक है, आपको भी बात रखने का हक है। आपका डेलीगेशन उनसे भी मिलवाना, जैसे रवि हंस जी ने कहा है, यकीनन आपका डेलीगेशन में उनसे भी मिलाऊंगा। थैंक यू। आप इसी तरह से बने रहे जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।